सीरियल महादेव एंड सन्स यहाँ पर तो महादेव ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, घर की चाबी का गुच्छा विद्या से लेकर मोगरा को दे दिया है। माना कि विद्या से आप परेशान थे, बट भैया इसे तो कहते हैं आ बैल मुझे मार। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। वो इंसान को कब क्या दिखा दे कोई नहीं जानता। अब तक विद्या जो महादेव के दिल की रानी थी, आज वो पानी बनकर उसके दिल से उतर चुकी है। बस एक झूठ ने विद्या को महादेव की नजरों से गिरा दिया है। हालांकि इसमें रज्जी और धीरज की भी गलती है। तभी तो आज महादेव घर की चाबी विद्या से लेकर वो मोगरा को सौंप देता है। उसे लगता है कि अब घर को चलाने में विद्या सक्षम नहीं है। मोगरा तो चाबी का गुच्छा पाकर गुलगुले की तरह अंदर ही अंदर खुशी से फूल रही है। विद्या ने खाना पीना छोड़ दिया है, क्योंकि जब उसका स्वामी रूठा हुआ है तो भला कैसे गले के नीचे खाना उतरेगा। धीरज भी उसे समझाने की कोशिश करता है और रज्जी भी, मगर विद्या अब क्या ही समझे। पछताए अब होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वो वाला राज सामने आया है जो विद्या ने रज्जी और धीरज की शादी कराई थी, जो एक बार शायद गलती से विद्या जाती भी है महादेव को बताने के लिए, लेकिन वो पता नहीं ख्याली पुलाव उसका ऐसे पक जाता है कि वहाँ पे ऐसे हो जाता है, उस सपने में उसको रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने ये बता दिया महादेव को तो ये रिश्ता टूट जाएगा, और वो रुक जाती है वहाँ पे। और एंड में वही हुआ जो हमने एक प्लान बनाया था, रज्जी, धीरज, नर्मदा और विद्या ने, कि हम लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ये हम चारों में ही रहेगी। अब वो बात पता चल गई मोगरा की फैमिली को, और उन्होंने उसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर लिया। महादेव का गुस्सा तो बढ़ने के अलावा घटने का नाम नहीं ले रहा। खुद तो रूठा हुआ है, पर आज विद्या से मानो जैसे महादेव के बिस्तर विस्तर, चद्दर वद्दर, तकिया वकिया सब रूठे हुए हैं। क्योंकि महादेव ये सब लेकर घर से बाहर सोने जाता है, पर विद्या रोकने की कोशिश करती है, मगर महादेव अपनी जिद पर अड़ा रहता है। फिर क्या, विद्या को ही कमरे से बाहर जाना पड़ता है सोने के लिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? Why is महादेव बिहेविंग लाइक दिस? मोगरा कोबरा बन के आई है। तो धीरे धीरे डसती जा रही है, अपना विष फैला रही है। हाँ, क्या होता है ना, एक शो, जब कोई शो भी क्या होता है, एक जीवन होता है। जीवन के अंदर आपको एंटैगनिस्ट चाहिए होता है ना, कोई ना कोई, चाहे वो आपकी इंद्रिया एंटैगनिस्ट बनकर आए। एक जीवन में भी वैसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो है ही नहीं कोई, मतलब जीवन का मजा नहीं आएगा ना। वैसे यहाँ पे सब कुछ सही सही चलता रहे तो क्या मजा आएगा। मोगरा जब से आई है तब से घर में बवाल हो रहा है, और उसकी मंशा तो साफ है कि घर में फूट डालकर वो घर पर राज करे, जिसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल मनसुंदर का सेट। रूही और नाहर युवराज के चंगुल से बच तो जाते हैं, मगर नाहर को बहुत बड़ा झटका तब लगता है
जब उसे पता चलता है कि रूही कोमा में चली गई है और उसका बच्चा अब नहीं रहा जिसे रूही जन्म देने वाली थी। घर का माहौल पूरा टेंस्ड हो जाता है। और रही बात रूही की बहन जूही की, तो उसे भी सदमा लगता है क्योंकि वो अपनी पलकों पर ख्वाब सजा रही थी कि रूही का दूसरा बच्चा जब होगा तब वो मिलकर खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। रूही कोमा में चली गई है और कहीं ना कहीं दादी ने रिपोर्ट बदल दिया है या वो हकीकत है हमें नहीं पता। ये दादी को ही पता है क्योंकि आगे का सीन हमने अभी तक किया नहीं है कि बच्चा ज़िंदा है या नहीं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम दुखी किस बात के लिए ज़्यादा हो जाए कि रूही कोमा में गई है या आने वाला बच्चा नहीं है। तो बस बहुत ही रोने धोने वाला माहौल है अभी घर पे। बहुत ज़्यादा ही। मेरी बहन चली गई है मतलब कोमा में, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और उसका जो बच्चा था जिसके लिए हम इतने खुश थे इतने टाइम से, वो भी चला गया है। तो यार मतलब सोचिए कि हमारे घर में जो भी बच्चा होता है पालती तो मैं ही हूँ। तो मेरे लिए ऐसा है कि एक और बच्चा जो था वो नहीं। हाँ, मैं नैनी बनते बनते नहीं बन पाई। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है मंगल लक्ष्मी का सेट। मंगल को जाना था नोटों का बक्सा लाने के लिए, मगर देखो वो पुलिस लेकर आ गई और सौम्या के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और हाँ, कहानी में ट्विस्ट तो तब नजर आता है जब सबके सामने आदित्य पलटी मार देता है कि सारे गलत कामों में हाथ सौम्या का है, उसका नहीं। फिर क्या, सौम्या भड़क जाती है और आदित्य की कॉलर पकड़ लेती है, मगर कुछ होता नहीं। अब तो मंगल की चालाकी के कारण सौम्या तो पकड़ी गई। मुझे बहुत बड़ा सा शॉक लगा है बिकॉज बाकी सब तो ठीक है, मिशन फेल होना ठीक है, यहाँ पे सबको किडनैप किया वो सब किया, लेकिन आदित्य ने पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो मुझ पे डाला है। सारी चीज़ें मुझ पे ब्लेम की। इतना ही नहीं, पुलिस को ये भी बताया कि यही थी जिसने पापा को भी मारा था। मतलब पुरानी बातों तक मैं पहुँच गया, सारे के सारे। जैसे कि वो जो 5 साल हम दोनों साथ में काम कर रहे थे उसके बारे में ही कम्प्लीटली भूल गया। तो सौम्या कम्प्लीटली शॉक में है, डिसबिलीव में है और गुस्से में है। और अब तो आई डोंट नो क्या ही होगा, क्योंकि अब तो मैं सीधा आदित्य का भी कॉलर पकड़ा है कि तुम कैसे मुझे इस तरह धोखा दे रहे हो। और मैं उसे देखे जा रही हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगा था मंगल जाके पैसे लेकर आएगी और पैसों के डब्बों में पुलिस को लेकर आ गई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जुनूनी का सेट। रूहानी किडनैप हो चुकी है और देखो, किडनैप हुई गाड़ी बिल्कुल गुरु की गाड़ी के बराबर लगी है, मगर गुरु को रूहानी नजर नहीं आ रही। अब भला रूहानी क्या करेगी? मगर ये बात तो बिल्कुल तय है कि रूहानी ज्यादा देर तक किडनैपर के चंगुल में नहीं रहेगी, बल्कि भाग जाएगी और उसका गुरु उसे बचाने जरूर आएगा। मगर गुरु को लगता है कि उसने रूहानी को ढूंढ लिया है, मगर उसके हाथ वो नहीं आती। गुरु को आज नहीं तो कल रूहानी जरूर मिल जाएगी। ये बात तो 16 आने सच है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये गुरुवार का दिन होता है, रिपोर्ट कार्ड का दिन। थैंकफुली नॉट इन स्कूल्स, नहीं तो थिंक अबाउट द प्रेशर जो बच्चों पर होगा। हर थर्सडे जी रिपोर्ट कार्ड निकल आ रही है, लेकिन हर थर्सडे टीआरपी तो आती ही है। सो टेक अ लुक। आ गई है टीवी की टीआरपी और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस शो ने बनाई है टॉप 5 में जगह। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 5वें पायदान से। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि दो शोज हैं। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और लाफ्टर शेफ। इन्हें मिली है 1.4 की रेटिंग्स। नंबर 4 की पोजीशन पर दो शोज ने जगह बनाई है। सीरियल अनुपमा और नागिन सीजन 7 को मिले हैं 1.5 की रेटिंग्स। नंबर 3 की पोजीशन पर है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 1.6 की रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर भी एक नहीं बल्कि दो शोज ने बाजी मारी है। सीरियल तुमसे तुम तक और गंगा माई की बेटियां को मिली है 1.8 की रेटिंग।
और नंबर 1 की पोजीशन पर पिछले 3 हफ्ते से जो शो नंबर 1 बना हुआ है वो शो इस बार भी नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। इसे मिले हैं 1.9 की रेटिंग्स। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जीवन में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, चाहे दुख की घड़ी हो या सुख की। हर घड़ी में दोस्त हमेशा पिलर की तरह होता है, जिसके साथ अपनी खुशियां जाहिर कर सकते हैं, उसकी कामयाबी पर खुश हो सकते हैं और दुख की घड़ी में कंधे पर सिर रखकर 2 बूंद आंसू भी बहा सकते हैं। फरमान खान ने भी ऐसे कीमती दोस्त कमाए हैं इंडस्ट्री में, जो उनके साथ हर घड़ी में नजर आते हैं। अब देखिए उनकी पहली शॉर्ट फिल्म गूंज के स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर हिबा नवाब, सोनाक्षी बत्रा, ऐश्वर्या शर्मा, परिधि शर्मा, गरिमा जैन, अभिषेक कपूर के अलावा और भी लोग पहुंचे फरमान खान को सपोर्ट करने के लिए। आई एम रियली हैप्पी। ट्रेलर लॉन्च मुझसे मिस हो गया था, स्क्रीनिंग में मिस नहीं करना चाहती थी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फिल्म्स, एनी प्रोजेक्ट एक्चुअली ऑफ हिज। इतना अच्छा काम करते हैं, इतने चार्मिंग है, इतनी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस प्रोजेक्ट ऑफ हिज, क्योंकि काफ़ी इंटेंस लग रहा है, इमोशनल लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे ही नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैज हु विल बी जॉइनिंग अस, और ऑलरेडी कुछ लोग आ भी गए हैं। एंड टीज़र देखा है और कुछ स्निपेट्स देखे हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द होल मूवी, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम एंड द एंटायर टीम। बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि पता नहीं था। अब फरमान अभी मेरा नया दोस्ती बनाए, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम एंड आई विश हिम गुड लक। एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज द ट्रेलर में देखा भाई बहन की स्टोरी है, एंड इट्स वेरी नाइस। जिस तरह के विजुअल्स थे एंड एवरीथिंग, आई रियली लाइक्ड इट। द मोमेंट मयूर हैज़ मैसेज्ड मी कि आप आइए और मेरी सेकंड शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसमें फहमान भी है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी श्योर इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएशन बाय मयूर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। वेरी हैप्पी। एक दोस्त नहीं, 2 दोस्त हैं, मयूर और फहमान, बोथ आर माई ब्रदर्स एंड माई टीममेट्स ऑल्सो। एंड मुझे याद है मैं इसकी प्रीव्यू पे आया था, आई थिंक 3-4 मंथ्स हो गए उस बात को, एंड आज जाके इनकी गूंज रिलीज़ हो रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी। दे वर्कड वेरी हार्ड एंड बोथ आर वेरी लवली बॉयज़, वेरी टैलेंटेड, खेलते भी अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, सो आई एम जस्ट हियर टू विश देम ऑल द बेस्ट फॉर गूंज। ख़ास बात ये कहे लगी कि बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है, एंड बिकॉज़ ये उनका डेब्यू प्रोडक्शन है, डेब्यू मूवी है, तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट फिल्म एज अ फर्स्ट प्रोड्यूसर, आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। गूंज एक शॉर्ट फिल्म है जिसे फरमान खान ने प्रोड्यूस भी किया है और बतौर कलाकार काम भी किया है। ये फिल्म ऑलरेडी YouTube चैनल पर रिलीज हो चुकी है और अपने दमदार कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कलाकारी के कारण दर्शकों के बीच काफी चर्चा में भी है। इस फिल्म में फरमान खान के साथ मानसी चावला भी नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि जब लोग देखेंगे, वो जो रिएक्शन देंगे, वो जो बोलेंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो लाख तारीफ़ें कर लूँ, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आई थिंक दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हमने बहुत ही मेहनत से, बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है। मतलब जब बन रही थी तो हमें नहीं पता था कि ये किस लेवल तक बन जाएगी, बट हमने बस पूरे प्यार से, पूरे पैशन के साथ पूरी टीम ने बनाई है। एंड नाउ गूंज इज़ रियली रीचिंग पीपल टू देयर हार्ट्स एंड इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग। लोगों को कितनी पसंद आ रही है, पीपल हैव क्राइड ओवर इट। शॉर्ट फिल्म गूंज की स्क्रीनिंग पर फरमान खान के माता पिता भी नजर आए और जब इनकी दुआएं और दोस्तों का साथ हो तो कामयाबी जरूर कदम चूमेगी।
मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, शिव प्रसाद के बच्चों की जान खतरे में है। अब जाहिर सी बात है कि जब देश को बचाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते तो बच्चों को बचाने में कैसे छोड़ेंगे। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। खतरे में है शालिनी और उसके बच्चे, ये तो क्या उन्हें बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी धरती पर आ गए हैं। अरे अरे, ऐसा नहीं है, ये हनुमान जी नहीं बल्कि मिस्टर परशुराम है, ये जो दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए आ गए हैं। अब वो क्या है ना कि अपना चेहरा वो दिखा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें ये मास्क पहनना पड़ रहा है। हम मेला आते हैं, एंजॉय करते हैं, उसी बीच पीहू मेरी गायब हो जाती है। सो पीहू को किडनैप कर लिया जाता है और मैं इधर उधर भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, उसको ढूंढ रही हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। और शिव को मैं बोलती हूँ कि पीहू को किसी ने उठा लिया, और फिर अचानक शिव भी गायब हो जाते हैं, चिंटू भी नहीं मिल रहा है। तो मैं तो पगला गई हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड देन कोई स्पेशल ब्रांच के आके पीहू को छोड़ के जा रहे हैं, ऑफिसर्स जो है चिंटू को छोड़ के जा रहे हैं। मैं उनसे पूछूँ मेरे पति का है, लाइक कि आपके पति भी कहीं होंगे, पहुँच जाएंगे, आप लोग घर निकलो, बिकॉज यू नो आप लोग की जान पे खतरा है। अब हुआ ये कि शिव प्रसाद और शालिनी अपने बच्चों के साथ इस मेले में आए थे। अब शालिनी को इस बात का आभास कहीं ना कहीं है ही कि उसके बच्चों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। हाँ, आपने देखा ही है कि किस तरह से एक करण धमकी देता रहता है शालिनी और शिव प्रसाद को कि वो उसके बच्चों को गायब कर देगा। तो देखिए यहाँ वही हुआ। शालिनी के दोनों बच्चे कुछ पल के लिए जब गायब हो गए तो शालिनी परेशान हो गई और उसके बाद शिव प्रसाद को ये मास्क पहनकर आना ही पड़ा अपने बच्चों को बचाने के लिए। और फिर देखिए कैसे उसने इन गुंडों को मजा भी चखाया और उसके बाद अपने बच्चों को ऑफिसर्स की मदद से शालिनी तक भी पहुंचाया। शिव बीइंग शिव, मिस्टर परशुराम का ऐसा अवतार में ऐसे आते हैं और फिर तो आप देखिए क्या कमाल करते हैं, क्या आग लगाते हैं। सो ये अब ये सब कुछ जो हो रहा है वो करण कुलकर्णी की वजह से हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि शालिनी कोर्ट में पहुंची ताकि वो कबीर के खिलाफ गवाही दे सके। वो चाहती है कि कबीर को उसके किए की सजा मिले, लेकिन इसकी वजह से उसके बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। अब ये सीन जो आपने देखा वो एकदम एक्शन पैक्ड सीन था और इस सीन को देखने के लिए देखिए आज सेट पर खास मेहमान भी आए हैं। शालिनी यानी कि शांभवी सिंह के मम्मी पापा। और इसका तो जो विजन था वो अपना यहाँ पहुँचना था, ये अपना कर रही, अपना दमखम। हम लोग मतलब सोचते थे कि पढ़ाई करे, ये करे, वो करे। ठीक है, पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन ये अपना तैयारी करते रहते। हम लोग को पता नहीं था कि ये इस फील्ड में आएगी। ये मतलब हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था। हमको शौक था कि इस फील्ड में ही आए, जो हम ना कर पाए इससे करवाए। मासूम है बनकर ये सब अपना बात मनवा लेती है हम लोग। शरारतें तो इसके बहुत हैं, जितना देखने में लगती नहीं है उससे ज़्यादा शरारत इसका है, लेकिन क्यूट है, बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, किसी को करती है तो दिल से करती है। चटोरी है खाने में, पानी पूरी और चाट, ये सब इसका ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मम्मी फल काट के देगी, वो नहीं खाते, डब्बा लेके जाएंगे तो बहुत डांट पड़ती है। फल नहीं खाएगी, ड्राई फ्रूट्स लाएंगे वो नहीं खाएगी, लेकिन हाँ चटपटा चीज मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत। आज आप लोग मेरी पोल मिलवा रहे हो, है ना। ये बात करें अगर आने वाले ट्रैक की ना, तो हमें लगता है कि अब सच बहुत जल्द ही खुलने वाला है। अब परशुराम हर बार अपने बच्चों को बचा लेता है और इस बार भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब शालिनी के मन में एक शक पैदा हो गया है।
जिस वक्त बच्चे गायब हुए उस वक्त शिव प्रसाद कहाँ था? अब हमें लगता है कि बहुत जल्द ही इस शालिनी को सच्चाई का पता चल जाएगा कि उसका पति एक स्पाई है। मुंबई से प्रिया धवड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मन्नत सीरियल की। अब विक्रांत को गोली लगी है, कहानी का अगला पड़ाव यही होगा। इस सबको जहां एक ओर लगेगा कि अब विक्रांत इस दुनिया में नहीं है, वहीं दूसरी ओर मन्नत अपने इस विश्वास पर कायम रहेगी कि अगर मेरी सांसें चल रही है तो विक्रांत की भी सांसें चल रही होगी। वो मानने को ही तैयार नहीं होगी कि विक्रांत इस दुनिया में नहीं है। नीतू की शोक सभा जल्दी होगी और जहां पर आप देखेंगे मन्नत के मांग में सिंदूर भी होगा और गले में मंगलसूत्र भी। अगली चुगली लाए हूँ सीरियल शहर की। अब शहर की एक ऐसी चुगली आपको दे रही हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या ऐसा भी हुआ था। अब शहर सीरियल में हिम मेकर्स की और चैनल की पहली पसंद थी मुनीरा, जिसे आपने भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी के बहन के किरदार में देखा था। जी हाँ, पहले ना मुनीरा ही बनने वाली थी शहर। अब मुनीरा की पर्सनालिटी काफी अच्छी है, जहाँ पर वो बेटी के किरदार में माही विज के साथ फिट नहीं हो रही थी। उनकी कद काठी माही से काफी अलग थी, इसीलिए वो सिलेक्ट नहीं हो पाई और फिर कुछ इस तरीके से ऋषिता कोठारी को शहर का रोल मिल गया। अगली चुगली लाई हूँ प्रणाली राठौड़ की। वैसे ये चुगली भी शहर से लेकर ही है। अब कलर्स टीवी ने प्रणाली राठौड़ को अप्रोच किया था नई शहर के किरदार के लिए। कलर्स चाह रहा था कि प्रणाली हाँ कर दे इस रोल के लिए। अब प्रणाली भी दुविधा में पड़ी थी, जहां एक और उनके पास OTT के शोज भी हैं और वो दूसरे काम भी कर रही हैं। अपनी व्यस्तता के चलते वो सीरियल में अभी फिलहाल काम नहीं कर पाएंगी। हिम मेकर्स को एक बड़ा चेहरा चाहिए शहर के लिए। फिलहाल तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि शहर के रोल में कौन फाइनल हुई है। मॉक शूट वैसे हिमांशी परासर के साथ किया गया है। हिमांशी भी इंतजार कर रही है कि उन्हें कब जवाब मिलेगा। अगली चुगली एक बार फिर से मन्नत की लाई हूँ। अब मन्नत की ओरिजिनल लीप की कहानी 15 साल की थी, जहां पर सीरियल 15 साल का लीप लेने वाला था और कहानी में आयशा सिंह ही यानी कि मन्नत ही दुआ के किरदार में नजर आने वाली थी। लेकिन फिर हीरो बदल रहा था और फिर सुनने में आ रहा है कि आयशा भी दुआ के रोल के लिए तैयार नहीं थी। अगर सीरियल में 15 साल का लीप आता, मन्नत ही दुआ बनकर आती, तो ये कहानी कुछ दिनों तक दर्शकों को जरूर लुभाती। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं और सीरियल अब 1 साल का लीप ले रहा है, जहां पर मन्नत और विक्रांत दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। अगली चुगली लाए हूँ वसुधा की। अब जरा देखिए वसुधा को कैसे चंद्रिका देवी की कुर्सी पर बैठकर हुकूमत चला रही है। आज वो वसुधा नहीं बल्कि चंद्रिका देवी बन गई है। सारिका ने जैसे ही वसुधा का ये रूप देखा वो तो हक्की बक्की रह गई। वैसे दर्शकों के लिए ये एक कॉमेडी सीन होगा, जहां पर सारिका सपना देख रही है कि वसुधा को अब घर की चाबियां मिल गई है और वो घर की नई मालकिन बन गई है। अब देखिए सारिका चाची कुछ भी कर सकती हैं। उनका सपना सच ना हो इसके लिए वो वसुधा की कामकाज में टांग अड़ाएगी। जहां पर उसका अचार का बिजनेस चल रहा है
उसी बिजनेस को सारिका ठप करने की कोशिश करेगी। इस नौकरानी का बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद ना करवाया तो नाम बदल देना हमारा। ये रहा आपका अचार। खुशबू से बता सकता हूँ कि आपके अचार का स्वाद बहुत लाजवाब होगा। आ गए सतीश जी, अब आएगा मजा। अगली चुगली लाई हूँ तुमसे तुम तक की। आर्यवर्धन और अनु का रिसेप्शन होने वाला है। सुनने में तो आया था कि जी कुटुंब के हर सदस्य इस रिसेप्शन में शामिल होंगे, लेकिन लगता है इस समय की कटौती के चलते ये मुमकिन नहीं हो पाया। इसीलिए इस सीरियल के कलाकारों के साथ ही रिसेप्शन सेलिब्रेट किया गया। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिद्धि माँ इस रिसेप्शन का इंतजार कर रही थी, तो आप समझ लीजिए हंगामा तो होगा। अगली चुगली लाई हूँ गंगा माई की बेटियां की। अब कितनी बड़ी कसम खा ली है स्नेहा ने। सिद्धू को उसने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है और साथ में इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर सिद्धू इस घर में आया तो वो अपनी जान दे देगी। अब राइटर को इतनी भारी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी चाहिए थी। कितना भी हो ये तो हीरो हीरोइन है, एक दूसरे से कैसे जुदा रहेंगे। अब सिद्धू के लिए कठिन परीक्षा है कि कैसे वो अपने प्यार को दोबारा से पाएगा। इतने झूठ सुनने के बाद भी आज भी अपनी गंगा माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो जबरदस्ती की शादी में ये जो हमें फांसी का फंदा पहना है, अभी भी अपने गले में लेके घूम रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा बस चलता ना, ये मंगलसूत्र उतार के फेंकते हो माँ बेटे के मुंह। इसे बोलो एक भी कदम इसने आगे बढ़ाया ना तो इस घर से आरती उठेगी हमारी। निकालो इसको घर से बाहर, ये हमारे करीब नहीं आना चाहिए। एक बार हमसे बात तो करने दो हमें एक बार। अगली चुगली लाए हूँ जगदात्री की। जगदात्री का जल्द ही एक प्रोमो आउट होने वाला है, जहां पर माया शिवाय से कहेगी जगदात्री की मांग भर दो। अब तुमने शादी की है तो इस शादी को निभाना पड़ेगा। और प्रोमो में आप देखेंगे कि कैसे शिवाय जगदात्री की मांग भर देता है। अगली चुगली लाए हूँ अनुपमा की। अब अनुपमा में बहुत हो गया रोना धोना, एक दूसरे से बदला लेना। दर्शकों को खुशियां देखनी है, जहां पर अनुपमा बा और बापूजी की शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेगी। अब सेलिब्रेशन हो और वहां पर तमाशा ना हो तो उस सेलिब्रेशन को करने का मतलब ही क्या है। नाच गाने के बीच जोरदार धमाका भी होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अरमान और अबीरा शादी करने वाले थे, लेकिन अरमान की तबीयत खराब हुई। अबीरा अरमान को सही सलामत घर ले आई है। इसके बाद देखिए कि कैसे विद्या नजर उतार रही है अरमान की। अब जैसा माहौल है उस माहौल को देखकर मैं कैसे इन्हें बताऊं कि अरमान को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अरमान की बीमारी का पता सबसे पहले अबीरा को ही चलेगा। तो लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास में लीजिए किडनैपिंग हो गई है, वो भी राधिका किडनैप हो गई है। एंड गेस व्हाट, अब वीर बचाने तो आएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा बिकॉज दैट ड्रामा एंड दैट सस्पेंस वाला जो फील है वो तो तभी आएगा ना जब कुछ देर तक राधिका किडनैप रहेगी। हम वेट करते रहेंगे कि वीर अब आएगा कि कब आएगा, तो थोड़ा वेट कीजिए, लेट द सस्पेंस बिल्ड।
बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो वीर की राधिका को बचाओ, वरना आज भी वीर और राधिका की बातें अधूरी रह जाएगी। ये कैसी विडंबना है प्रभु। वीर एक बार में अपने दिल की बात बता ही नहीं पाता राधिका को, क्योंकि जैसे ही बताने जाता है अपने दिल की बात, तभी कोई ना कोई घटना जरूर पेश आ जाती है, जिसके कारण दोनों की गलतफहमियां बढ़ती रहती हैं। अब देखो, वीर ने राधिका को बुलाया था ताकि वो सब कुछ सच बता सके, मगर बेचारी राधिका समय पर लोकेशन पर पहुंच गई। मगर वीर से पहले कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं जो राधिका को किडनैप कर लेते हैं। वीर जब आता है तब वो पहले इंतजार करता है, मगर जब उसे राधिका की चप्पल नजर आती है और हाथ का धागा, तब उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे तो अभी वीर भी अनजान है, क्योंकि स्क्रिप्ट में नहीं है। अभी पता नहीं है, अभी ताज़ा राधिका जी किडनैप हुई है, तो उनकी ढूंढाई में लगे हैं वीर। तो वही पूरा सीक्वेंस है। यहाँ वीर आया है अपनी दिल की बात बताने, सच पूरा बताने कि भाई वो मंगलसूत्र उसने ही पहनाया, क्यों पहनाया, किस परिस्थिति में पहनाया, वो सब बताने आया है। पर यहाँ तो राधिका जी गायब हैं। तो अभी हाल ही में वो जो चाय वाले भाई साहब हैं, उन्हें टपरी वाले, उन्होंने बताया कि राधिका जी को किडनैप किया गया है। कोइंसिडेंटली वीर को मेरे हाथ का धागा और मेरी चप्पल मिल जाती है, जिससे उसको आइडिया हो जाता है, वो समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। राधिका जी किसी प्रॉब्लम में है, एंड ऑफ कोर्स वीर बीइंग वीर, राधिका का सेवियर, हर तरह से उसका प्रोटेक्टर, तो वो तो उसे ढूंढने निकल जाता है। वीर को ये बात समझ आ जाती है कि राधिका किसी मुसीबत में फंस चुकी है। वीर के सामने जो दुकानदार होता है वो कंफर्म करता है कि राधिका को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अब वीर किसी भी तरह अपनी राधिका को जरूर बचाएगा। वैसे भूमि अपने दोस्त को बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि राज ने उसके एक दोस्त को कमरे में बंद कर दिया है और वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं। राज की सच्चाई अभी तक कोई नहीं जानता, पर भूमि के हाथ अभी तो राज की हुडी लगी है और वो दिन दूर नहीं जब सच्चाई का भी एक दिन पता चल जाएगा। दरवाजे के पीछे का राज ये है कि वहाँ पर जो भूमिका का ओल्ड फ्रेंड है उसको मैंने बंद करके रखा हुआ है। तो मुझे डाउट होता है कहीं ना कहीं ये लोग चंपा आए हुए हैं और भूमि है, तो घर पे साफ सफाई का एक कारवां चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक वो उसको देख ना लें ताकि मेरी पोल ना खुल जाए। तो ऐसा कुछ है कि दरवाजे के पीछे वो बंद है, कैद है। राधिका और भूमि दोनों की जिंदगी में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। अब देखो ये सिलसिला कब तक चलता रहता है और इन दोनों को सुकून की सांस कब मिलती है, क्योंकि दोनों बहनों की जिंदगी में बस तबाही ही तबाही है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फ्रॉम पति ब्रह्मचारी टू पति अनाड़ी, भैया क्या करें, सारी स्टोरियां जो है हमारी वो पतियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन यहाँ पर तो लाला के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बुआ जी की साजिश रंग लाती हुई नजर आ रही है और इसके चलते कहीं इनको पागल खाने ना जाना पड़े भाई।
मेरे बाबूजी जो है वो पागल खाने में काम कर रहे हैं और मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ कि पागल खाने में काम कर रहे हैं, तो उतने में निशांत और बुआ जी हैं जिनको लगता है कि मेरी वजह से निशांत को ये जो सज़ा है ये भुगतनी पड़ रही है 4 दिन नौकर की तरह रह के, तो वो मुझे फंसाना चाहते हैं। तो मेरे फ़ोन से वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि पागल खाने में मुझे अपने पति को भरना करवाना है, ये वो समथिंग ऐसे करके वो गेम कुछ खिला के लाला को पीछे मिर्ची पाउडर वाउडर डाल के पूरा ऐसे करने के लिए, मतलब ऐसे होता है ना कि जल रहा होता है तो हमें खुजली करनी होती है और हाथ बंधे हुए, तो वो कैसे करेगा। उतने में ही पागल खाने वाले लोग आ जाते हैं और आने के बाद ऐसे होता है कि ये तो सच में पागल है, तो वो लोग लेके चले जाते हैं। अब सारा का सारा इल्ज़ाम आ गया मेरे ऊपर, बिकॉज़ वो फ़ोन मेरा था। बेसिकली प्लानिंग है हमारे रास्ते की एक मुसीबत को हटाने की, और मुसीबत है मेरा भाई लाला जो कि कबाब में हड्डी बन चुका है। बेसिकली मैं उसको परेशान करता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो असली मुश्किल वही है, और मैं चाहता हूँ कि अब वो इस घर से ही निकल जाए ताकि मैं एकदम बिंदास रह सकूँ इस घर में, जो मन चाहे करूँ, अपनी मर्ज़ी से रहूँ, उठूँ बैठूँ। तो उसको इस घर से बाहर निकालने के लिए मैंने एक प्लान रचा है मेरी माँ के साथ मिलकर, और हमने सोचा है कि हल्का सा स्पेशल चाइल्ड सा है, ऑटिज़म का शिकार है, तो क्यों ना इसको हम भेज दे पागल खाने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पति ब्रह्मचारी, क्या ईशा सूरज को सच बताएगी? देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल से ये सवाल होना ही नहीं चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, फिर चाहे वो पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, बच्चों का हो, या फिर आपकी फ्रेंड्स का ही हो। इफ देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आप सच पर आधार नहीं कर रहे उस रिलेशनशिप को, उसकी नींव नहीं है सच्चाई पर, एंड यू कीपिंग सीक्रेट्स, तो भैया यू आर आस्किंग फॉर नॉन स्टॉप टेलीविजन। छुपाए नहीं छुपता और सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इस सूरज और ईशा के फैन से हम ये कहेंगे कि लीजिए, अब आपका इंतजार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। ईशा से पूछ रहा है सूरज कि आखिर वो उससे कौन सा राज छुपा रही है। अब हम सभी तो जानते ही हैं ना कि ईशा ने सूरज के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन ये बात अभी तक सूरज को नहीं पता है। सूरज ने जब देखा कि ईशा के पास अभी भी इस शादी की तस्वीरें हैं, तो उसके मन में ये ख्याल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आज भी ये ईशा मुझसे प्यार करती है, और अगर ये सच है तो वो मुझे छोड़कर ही क्यों गई। इस सूरज के मन में बिल्कुल सही सवाल उठा है और इसी सवाल का जवाब वो ईशा से मांग रहा है। हालांकि ईशा नहीं चाहती है कि वो सूरज को इस सच के बारे में बताए।
सूरज ने ये सब नोटिस कर लिया है कि ईशा जी जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे आई थी, सूरज का नाम ले लेके पुकार रही थी कि मेरा सूरज मर नहीं सकता काइंड ऑफ थिंग। एंड सूरज के दिलो दिमाग में घंटी बजती है कि ईशा जी आज भी मुझसे क्यों इतना प्यार कर रही हैं, मतलब मेरे लिए इतनी तड़प क्यों रही हैं, रीज़न क्या है। तो अगर इन्होंने आकाश से शादी की है तो आज भी तड़प मेरे लिए क्यों है, ये सारे क्वेश्चन सूरज के दिलो दिमाग में आता है। और वो अपने पापा का साथ लेता है और पापा को बोलता है कि इसमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। एंड सूरज जो है अरविंद जी को, मतलब अपने पापा को कॉल करता है और यही बोलता है कि किसी भी बहाने ईशा जी को गार्डन में भेजिए, मतलब कि मुझे कुछ उनसे बातचीत करनी है। इस सच का पता लगाने के लिए सूरज ईशा के पास तो आ गया है, लेकिन ईशा इस सूरज को कुछ भी नहीं बता रही है। वो नहीं चाहती है कि कुछ ऐसा हो कि सूरज की जिंदगी बर्बाद हो जाए। सूरज सच पता करना चाहता है कि सच बताइए, अगर आपको मुझसे आज भी इतना प्यार है तो आप मतलब तो ईशा जी भी हाँ बोलती है कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है सूरज भी बताता है मुझे भी तुमसे प्यार है, आज भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, तो मुझे सच बताइए कि सच क्या है। लेकिन ईशा जी सच नहीं बताती क्योंकि ईशा जी को पता है कि बर्बाद हो जाएगा सूरज। और सूरज ये भी बोलता है मैं बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ, अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो तुम्हारे लिए, तो बताओ सच बताओ कि एक्चुअली सच क्या है। तो ईशा जी सच नहीं बताती क्योंकि उनकी माँ जो है वो फंसी पड़ी हुई है, उनकी जान पर आ सकती है। सो दैट्स ऑल। ईशा ने तो सूरज को कुछ नहीं बताया, लेकिन सूरज चुप नहीं बैठने वाला। ये देखिए वो पहुंच गया है उस इंसान तक जो आकाश से मिला हुआ है, और अब सूरज को पता चल गया है कि उसके खिलाफ जो साजिश हुई जिसकी वजह से उसे आईएएस के पद से हटाया गया, वो सब कुछ आकाश का किया धरा है। इधर आकाश ईशा के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि ईशा को जब तक वो अपना नहीं बना लेगा तब तक सूरज से उसका असली बदला पूरा नहीं होगा। आकाश का यही है कि आकाश अब किसी भी हाल में ईशा जी से शादी करना चाहता है क्योंकि आकाश को अच्छे से पता है कि मतलब कि सूरज जो है वो तो मर चुका है। अब चलो सूरज तो खात्मा हो गया, सूरज ब्रह्मचारी भी तोड़ चुका था अपना, तो अब चलो अब तुम्हें मेरे साथ चलना है और शादी करना है जैसे कि मैंने टर्म्स कंडीशन दिया था। अब वो जबरन शादी करना चाह रहा है ईशा जी से। आने वाले ट्रैक में अब सूरज को सच का पता चल जाएगा कि ईशा ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। एक कहानी में सबसे ज्यादा मजा तो अभी आएगा जब सूरज आकाश से बदला लेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे में उलझते भी हैं, लेकिन आखिर में करीब आ ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राध्या और प्रथम की, जिन्हें अपने रिश्ते सुलझाने की जरूरत तो है, लेकिन फिलहाल तो ये खुद ही उलझ गए हैं। और देखिए यहाँ इस रिबन को सुलझाते सुलझाते ये करीब आ ही गए हैं, लेकिन ज्यादा देर तक करीब रह नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ कामनी भी आ गई है रंग में भंग डालने के लिए। पार्टी होने वाली है जिसमें प्रथम जाने वाले थे और दादी और हमने मिलकर प्लान बनाया था कि प्रथम के साथ राध्या नहीं बल्कि मैं जाऊंगी। तो हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी और हमने सोचा कि हम ना राध्या को, हमने नहीं दादी ने सोचा था कि राध्या को हम जमाल गोटा पिलाकर उसकी तबीयत ख़राब कर देंगे और वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर वो जा नहीं पाएगी। बट कामिनी बीइंग कामिनी वो अपना अलग से दिमाग दौड़ाती है एंड जाती है, एंड वो गलती से जो राध्या पीने वाली थी वो खुद पी लेती है, तो गलती से उसकी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। अब राध्या और प्रथम एक पार्टी में आए हैं और देखिए यहाँ इस पार्टी में कैसे कपल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है। एक कंपटीशन तो आपने देख ही लिया जिसमें राध्या और प्रथम जीत गए, लेकिन देखिए इन्हें तो लड़ने झगड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब एक तरफ इनकी नोकझोंक चल रही है और इन्हें पता ही नहीं कि दूसरी तरफ पार्टी में कामनी पहुंच चुकी है। एक कामनी स्टेज के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही है ताकि राध्या जब स्टेज पर जाए ना तो वो गिर जाए, इस सब के सामने तमाशा बने और प्रथम की बेइज्जती हो। प्रथम के साथ कामिनी नहीं जा पाती है, राध्या जाती है, तो फिर कामिनी को ना बड़ा गुस्सा आता है। फिर ना बोलती है कि ऐसे कैसे हो गया,
कैसे राधिका चली गई। फिर उसका दिमाग चल रहा है, अब वो पार्टी में जाएगी, कुछ ना कुछ कांड करेगी, राधिका जो स्टेज पे है उस स्टेज का स्क्रू ढीला करेगी और उसको गिरा देगी एंड उसमें बहुत खुश हो जाएगी वो। जब से कामनी आई है तब से ही वो राध्या और प्रथम के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। और आप तो देख ही रहे हैं ना कि इन दिनों प्रथम कैसे राध्या से कटा कटा रहता है। अब इसमें उसकी गलती है भी नहीं, क्योंकि राध्या जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है जिससे प्रथम नाराज हो जाए। अब आप सभी जानते ही हैं ना कि राध्या ये सब कुछ क्यों कर रही है, अपनी सासू माँ के कहने पर। राध्या, हम आपसे एक बात कहेंगे कि आपकी सासू माँ ने आपसे कहा कि प्रथम से अलग हो जाओ, तो आप ऐसा कर रही हैं। अरे आपको प्रथम के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। आखिर अपने रिश्ते को आप अपनी आंखों के सामने ये टूटता हुआ कैसे देख सकती हैं? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शादी की है तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है बेटा। जी हाँ, ये सब ने सुना है, हर लड़की ने जिसने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की है शादी के बाद। और खासकर मुझे लगता है कि त्विषा शर्मा केस के बाद ना ये वाली फ्रेज अब बदल जाने चाहिए। अब बात बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए कि आपका आत्मसम्मान जो है वो सर्वप्रिय है। जहां आपकी बेटी का सम्मान नहीं हो रहा, वहां उसे एक क्षण भी रुकने के लिए बिल्कुल नसीहत नहीं देनी चाहिए। बात करते हैं उड़ने की आशा की। यहाँ पर साइली ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। वो अपने मायके लौट गई है और जब तक ससुराल में उसका सम्मान नहीं किया जाएगा वो लौटेगी नहीं। मजे की बात तो ये है कि इसमें सचिन उसका पूरा साथ दे रहा है। जिस महफिल में इज्जत ना मिले उस महफिल का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। और रही बात घर की, तो घर में भी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ये बात जरा कोई साइली की सासू माँ रेणुका को समझाए कि सास को हमेशा अपनी बहू की इज्जत करनी चाहिए, तभी तो वो भी बदले में इज्जत से पेश आएगी। रेणुका के कारण ही तो साइली अपने मायके चली गई, जिसे मनाने के लिए सचिन उसके घर भी आया था ताकि उसे अपने घर ले जा सके, मगर वो कामयाब ना हो सका क्योंकि साइली जो ठान लेती है वो करके रहती है। साइली ने ओपन चैलेंज दिया है रेणुका को कि अब वो अपनी ससुराल में तभी कदम रखेगी जब उसे सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। और मैं उस दिन में तभी वापस सचिन साइली को ये बोलता है कि जब तक वो दिन नहीं आ रहा था जब तक मैं तेरे को इज्जत से वापस घर ले जा सकूं, तब तक तू अपने घर पे रहे, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब मैं तुझे इज्जत से घर लेके जाऊंगा। तो उसे सिर्फ इतना बताने आता है कि बाबा को होश आ गया और वो तेरे बारे में पूछ रहे थे। अब बाबा तो चाहते हैं मैं तुझे वापस ले आऊं, तू बाबा के लिए आना चाहती है नहीं आना चाहती है ये तू बता दे, या तुझे क्या मैसेज देना है बाबा को ये बता दे, तो मैं बाबा को एटलीस्ट बोल दूं। तो वो एक मैसेज देती है क्यूट सा बाबा के लिए और अपना स्टैंड बताती है, और सचिन उसे रिस्पेक्ट करते हुए आ जाता है क्योंकि सचिन को भी पता है कि साइली ने बहुत झेल लिया। सचिन के बाबा को अटैक आया था तो उसके बाद ये हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। मगर घबराने वाली बात नहीं है, अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। इसकी पुष्टि खुद डॉक्टर साहब ने की है। मगर रेणुका को लगता है कि साइली ही अपशगुन है और उसके कारण ही परेश का एक्सीडेंट हुआ। इसकी वजह से आज परेश की ये हालत है। रेणुका अस्पताल में सबके सामने साइली की इज्जत का जनाजा निकालती है। तभी सचिन के सामने साइली ये फैसला करती है
कि वो अपनी ससुराल में लौट कर नहीं आएगी जब तक उसे सम्मान के साथ बुलाया नहीं जाएगा, जिसका सम्मान खुद सचिन भी करता है। अगर तुम्हें मेरे शब्दों का थोड़ा सा भी मान, थोड़ी सी भी कदर करते तो तुम मुझे नहीं रोकोगे, तुम यही रुकोगे और पूरे परिवार को और काका का इस बार भी सुनाया जा रहा है, आप तो जानती हो रेणुका को कितनी प्रॉब्लम है साइली से, जबकि साइली हमेशा अच्छा ही करना चाहती है एंड काका के लिए तो और भी करती है। खैर वो रेणुका के लिए भी करती है, लेकिन अंकल के लिए इतना कुछ करती है, फिर भी रेणुका को इस मौका चाहिए साइली को कुछ सुनाने का, तो वो बेचारी सुनती है और इस बार साइली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी घर छोड़ के चली जाती है। साइली अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान एक लिमिट तक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर कभी ना कभी तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।